तो हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट विच इज़ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th. So our first question is, a wire of resistance 8R is bent in the form of a circle. What is the effective resistance at the end of a A and B? तो हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है एंड्स ऑफ द वायर्स पे ए और बी पे. तो हम देख सकते हैं ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ पैरेलल अरेंजमेंट टाइप लग रही है हमें. तो पैरेलल में कैसे अरेंज होते हैं, हमें रेजिस्टेंस पता है 1/4 प्लस 1/4. एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 2/4. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास 1/2. तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होने वाला है बिटवीन ए एंड बी, हमारा आंसर हो जाएगा 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डायमीटर अक्रॉस अ बैटरी if the number density of electron in x is twice of the number of density of electron in y. यानी हमारे पास दो कंडक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है. एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो x हैं और जो इसमें है वो, अगर हम माने इसमें अगर n है तो इसमें कितने हैं 2n है, ट्वाइस है. फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो उन्होंने पूछा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, डायमीटर सेम है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हमने किया था तो वो हमारे पास था v इज इक्वल टू, हमारे पास था -e टाउ अपॉन m. ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे नंबर डेंसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नंबर डेंसिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो हम कह सकते हैं द रेशियो विल रिमेन सेम. ओके, फाइंड द रेशियो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ टू वायर. क्योंकि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है. इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम और एम पे डिपेंड करती है. तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो क्या आएगी, 1 आएगी. रेशियो क्या आएगी, 1:1. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ. दो वायर्स हैं जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल. यानी हम कह सकते हैं एक वायर L1 है, दूसरी L2 है. उन दोनों की लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है. वन ऑफ अ कॉपर एंड अदर इज अ मैग्नीन. ओके, तो ये हमारे पास मान लेते हैं कॉपर है और ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मैग्नीन है. ओके, कॉपर हमें पता है मेटल होती है और मैग्नीन क्या है, मैग्नीन होता है एलोर. अब पूछा है विच वायर इज थिकर. तो कौन सी वायर जो होगी वो थिकर होगी. यानी हमें क्या पूछा गया है, रेडियस पूछा गया है, ठीक है. रेडियस जिसका ज़्यादा होगा वो वायर थिक होगी. तो अगर हमारे पास टू लेंथ इक्वल दे रखी है तो अगर हम लिखें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं. रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितनी होगी, वो होती है RA/L, ठीक है. वैसे रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन लिखें तो हो जाएगी R1 मान लेते हैं, 1 दिस इज़ 2, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2, ठीक है. अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं. अब मतलब रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है यानी अगर मैं यहाँ से R1 की वैल्यू निकालूँ, सो R1 विल बी इक्वल टू रो L1/A1. R2 की वैल्यू निकालूँ तो दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू L2/A2. अब ये पूरे रेजिस्टेंस सेम है यानी ये वाली वैल्यू सेम है. अगर ये सेम है तो अगली वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. तो हमें क्या मिलेगा, रो L/A, यहाँ पे 1 लगा देंगे, इज इक्वल टू रो L2/A2. अब लेंथ तो सेम थी तो लेंथ से लेंथ क्या होगी, कैंसिल हो गई. तो मिल जाएगा यहाँ पे रो1/रो2 इज इक्वल टू A1/A2. ये हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया. अब हमें और कोई डाटा यहाँ पे गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे. देखो हमें पता है जो अलॉयज़ होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है. ये हमने पढ़ा हुआ है अपने वीडियोज़ में पुरानी. तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 कॉपर था और 2 मैग्नीन था, तो हम कहेंगे रो2 इज़ ग्रेटर देन रो1. अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं A2 इज़ ग्रेटर देन A1. कह सकते हैं अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वाली वैल्यू भी इससे बड़ी होगी. तो हम कह सकते हैं जो सेकंड वायर है, सेकंड कौन सी वायर है हमारी, मैग्नीन वाली. तो मैग्नीन की वायर जो होगी वो ज़्यादा क्या होगी, थिक होगी कंपेयर टू कॉपर की वायर, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीन की वायर थिकर होगी और कॉपर की वायर कम थिकर होगी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर एंड राइट द रिलेशनशिप विद द करंट. ओके, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला किया था अपने लास्ट वीडियो में, दैट इज E टाउ/M, ठीक है. और करंट का भी किया था, वो होता है NEAVD. पूछा क्या इन्होंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर एंड राइट द रिलेशन बिटवीन द करंट. तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया और ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं हमारा करंट जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के. डेफिनेशन हमने अपने लास्ट वीडियो में किया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कैन गेट अफेक्टेड व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड. यानी इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है कंडक्टर में, तो ये कंडक्टर हमारे पास बन गया. कंडक्टर में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है. तो इनिशियली क्या होता है, जब हमारे पास बैटरी नहीं होती
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, एक इस तरफ मूव कर रहा है, तो जो मोशन होता है विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस वो रैंडम मोशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एंड्स पे, ए और बी के एंड्स पे, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अब क्योंकि हमें पता है यहाँ ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि उन पर खुद नेगेटिव चार्ज होता है तो मूव करना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन की जो अलाइनमेंट है वो एक डायरेक्शन में आ जाती है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें आंसर में वही लिखना है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अलाइनमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में हो जाती है और सारे हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे करंट फ्लो करने लग जाता है। ओके, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑफकोर्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ए अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल वर्सेज द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2 मेटेलिक वायर ऑफ सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो हमें इतना याद रखना है, सेम मटेरियल अगर होता है तो रेजिस्टिविटी सेम होती है, यानी ρ1 जो है वो किसके बराबर होगा, ρ2 के बराबर होगा, ठीक है। बट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिफरेंट, सो एरिया इन्होंने A1 का दे रखा है 1 A मान लेते हैं, और एरिया 2 का कितना है 2A, क्योंकि रेशो गिवन है तो हम एक्जैक्टली 1 और 2 नहीं ले सकते, तो हम 1A और 2A लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है वो सेम है, ρ1 इज इक्वल टू ρ2 है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया और फिर उन्हें किसमें कनेक्ट कर दिया गया है, पैरेलल में। आपसे पूछा गया कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 2 वायर्स, तो इन 2 केसेस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी या कैसे वेरी करेगी, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। पहले हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इज इक्वल टू ρ1 L1 अपॉन A1, ठीक है। दूसरा हमारा R2 जो होगा वो होगा ρ2 L2 अपॉन A2, ठीक है। क्योंकि रो भी सेम है और हमारे पास क्या सेम है यहाँ पे, लेंथ भी सेम है, तो मैं R1 को ऐसे लिख सकती हूँ, R1 इज इक्वल टू रो L, A1 की वैल्यू कितनी थी 1A, और R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ρ2, यहाँ पे बस रो भी रेजिस्टेंस सेम है ना, यहाँ पे रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ भी सेम है, और एरिया इसका कितना है 2A। तो अगर मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिखूँ, मैं इसको मान लेती हूँ ये मेरा R है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, R2 मेरा हो जाएगा R/2, ठीक है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने ऐसा कर लिया, क्योंकि ये भी हमारे पास R का एक्सप्रेशन बनता है, तो R1 आ गया R के बराबर और R2 किसके बराबर आ गया, R/2 के बराबर, ठीक है। अब हम अरेंज करते हैं इसको सीरीज़ में और पैरेलल में, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ में जो होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं, R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास R, और R2 की कितनी है R/2। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3R/2, ठीक है, सीरीज़ में आ गया। पैरेलल में बात करें तो R पैरेलल 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा होता है, और हम कह सकते हैं R1 R2 अपॉन R1, क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास RP जो आता है दैट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास R1 किसके बराबर है R के, R2 किसके बराबर है R/2 के, अपॉन R1 कितना था, इसको तो हमने अभी जोड़ा, कितना था 3R/2। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे R/2 इंटू ये 3 तो नीचे रहेगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया R/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया R/3, सीरीज़ में कितना 3R/2। तो हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, ओके। तो उन्हें पूछे किस में ज़्यादा होगी, या कंपेयर करें, तो देखो सीरीज़ में क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो सीरीज़ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस केस में कम हो जाएगी, और इस केस में क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ओके। तो अगर हम डिवाइड भी कर दें दोनों को, ऐसे अगर हम कर सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू RP अपॉन RS कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो RS होता है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो R/RS कर दिया। RP की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास R/3, और RS की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3R, ऊपर कितना आ जाएगा 2, R से कैंसिल R, तो रेशो अगर हमें निकालनी होगी तो रेशो आएगी 2:9, याद रखना यहाँ से 2 और 3×3 9 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है इसमें कि हमें करंट निकालना है जितना कि बैटरी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमें बैटरी की वोल्टेज दे रखी है और रेजिस्टेंस की कुछ अरेंजमेंट दे रखी है। तो ध्यान से देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। कैसे होने वाला है देखो,
अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस हैं जो इस तरह अरेंज हैं कि उनकी जो रेशोज़ हैं वो सेम है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रेशो 1 है, इसकी रेशो 2 है, ठीक है। ऐसे इसकी रेशो 2 है, इसकी 4 है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एक तरह व्हीटस्टोन अरेंजमेंट बन रहा है, ठीक है। अगर व्हीटस्टोन अरेंजमेंट बनता है तो हमने पढ़ा है जो बीच वाली आर्म होती है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, उसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इस तरफ चलें तो हम क्या देख सकते हैं चलते वक्त कि हमारे पास इस लाइन में एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, अपर आर्म में। अगर लोअर आर्म में देखें तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहा और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो हमारे पास सीरीज़ में क्या आ जाएगा, हमारे पास आर सीरीज़ इज इक्वल टू 2 + 1 यानी 3 ओम हमारे पास सीरीज़ में आ गया, ठीक है। नीचे वाली सीरीज़ में देखेंगे ये सीरीज़ 1 है, दूसरी सीरीज़ में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 यानी कितना आ जाएगा 6 ओम। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दोनों कनेक्टेड है बैटरी से, कुछ ऐसी अरेंजमेंट बन गई है हमारे पास अब, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं इसको हम, तो देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में है 3 और 6, तो 1/3 + 1/6 सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 2 + 1, तो कितना आ जाएगा 3/6 विच इज़ ऑफकोर्स 1/2। तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1/2, 1/RP था ये, ठीक है। हमें आरपी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं इसका इन्वर्स, तो कितना आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस 2, पोटेंशियल कितना दे रखा है 4 वोल्ट का, हमें क्या निकालना है करंट। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/I = R होता है, क्योंकि हमें I चाहिए तो हम क्या लिखेंगे V/R, तो V हमारे पास 4 है, R हमारे पास 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन अ गिवन सर्किट अज्यूमिंग दैट द पॉइंट A टू बी 0 पोटेंशियल, तो पॉइंट A पे जो पोटेंशियल डिफरेंस A है वो क्या है 0 है, दे रखा है हमें, ठीक है। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो A से B तक का जाने वाला रास्ता कौन कौन सा है, एक रास्ता तो हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ से आ सकते हैं ऐसे, दूसरा रास्ता कौन सा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तीसरा रास्ता कैसा होगा कि आप ऐसे जाओ, पर यहाँ पे देखो अगर हम ये वाला पाथ चूज़ करते हैं चाहे ये वाला पाथ चूज़ करते हैं, इन दोनों पाथ में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें नॉन नहीं है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम इन पाथ को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम जो पाथ लेने वाले हैं यहाँ पे वो हम लेंगे सिर्फ सेंटर वाला पाथ, ठीक है। यानी हमें कहाँ से चलना है, हमें A से चलना है, फिर C पे जाना है, फिर D पे जाना है, फिर हम जाएंगे B पे, ऐसी हमें अरेंजमेंट लेनी है, ठीक है। शुरू करते हैं। जब हम A से C पे जाएंगे तो A पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, V पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। जब A से हम C की तरफ जा रहे हैं तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव, तो लिखेंगे -1, ओके। जब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस 2 ओम का, 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। करंट हमारे पास कितना है 2 एम्पियर है। अगर 2 एम्पियर करंट इस बैटरी से चला तो 1 एम्पियर यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 एम्पियर, है ना। करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, हम करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहे हैं, तो साइन के लेंगे हम माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है हमें, प्लस का 2, और बाद में हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं VB पे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करें तो VA -1 -2 + 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास VB है, इधर ले आएंगे तो हमें VA - VB मिलेगा, कितना मिलेगा 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है B पे, A एट पॉइंट B इज़ 1 वोल्ट, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेटवर्क ऑफ PQRS शोन इन वर्टिकल डायग्राम हैज़ द बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, दो बैटरीज हमारे पास लगे 4 वोल्ट की और 5 वोल्ट की, ठीक है। एक इंटरनल रेजिस्टेंस बीच में 20 ओम का दे रखा है और हमसे पूछा गया है हमें निकालना है P और R पे कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिली एम्पीयर, हमें क्या निकालना है करंट निकाल, ओके। तो बोला रीडिंग निकालने मिली एम्पीयर की, यानी इस पॉइंट पे कितना करंट फ्लो करने वाला है वो हमारा एम है, हमें वो निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आजकल बोर्ड जो है वो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, तो आपको ध्यान क्या देखना है, बैटरी 2 बैटरीज हैं तो 2 करंट होंगे हमारे पास, ठीक है। एक करंट को हम मान लेंगे X और एक करंट को हम मान लेंगे Y, ठीक है। 2 करंट ले रहे हैं, फिर बस किरचॉफ लॉ लगाना है, अपने कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ से चलते हैं, कोई भी सर्किट ले सकते हो आप, ठीक है। तो करंट अगर यहाँ से निकलता है, मैं रेड से ड्रॉ करती हूँ, एक करंट मेरे पास ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये घूमेगा, ये कौन सा करंट है Y, तो Y को रिप्रेजेंट कर दिया हमने रेड लाइन से, ठीक है। दूसरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन से, तो मान लो यहाँ से करंट निकल रहा है X, करंट यहीं से निकलेगा तो करंट यहीं पे जा रहा है, इसी आर्म में जा रहा है X, और फिर X ऐसे आ रहा है, ठीक है। इस आर्म में, ये सेंटर वाली आर्म में इसमें 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, X भी और Y भी,
तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इसमें, x प्लस वाई, यानी पहले हम x निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो शुरू करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। शुरू करते हैं हम सर्किट लेके P R S P। तो पहले लेते हैं P R S P लूप, ठीक है। तो जब P से लेकर हम R तक गए तो हमें कितने करंट मिले, 2 करंट मिले। कौन से थे, X और Y था, है ना। और रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम का है, ठीक है। IR लगता है ना, I इंटू R, वोल्टेज रूल लगाते हैं तो, ठीक है। फिर हम कहाँ से जा रहे हैं, R से लेकर S तक। तो हमारी डायरेक्शन भी सेम है और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास करंट कौन सा है सामने, Y, और रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम का। फिर हम नीचे आ रहे हैं, नीचे हमें बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल गया, नेगेटिव, यानी -5 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये नेगेटिव क्या है, उसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी 20x प्लस 20y प्लस 200y इक्वल टू 5, ठीक है। हम चाहते हैं तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, 20 नहीं लेते, 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसे 20 भी ले सकते हैं, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस यहाँ पे हमारे पास 10y आ जाएगा इक्वल टू 5 आ गया। डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा x प्लस 11y इज इक्वल टू 5/20, दैट इज़ 1/4। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 11y इक्वल टू 1/4। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए दूसरा लूप लेते हैं। दूसरा लूप कौन सा हमारे पास, P Q R P, ठीक है। तो जब हम P से Q की तरफ गए तो हमें बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो हमने 4 वोल्ट लिख दिया। फिर हम गए तो हमारी डायरेक्शन जो करंट की क्या है, अपोजिट आ रही है, तो हम लेंगे माइनस का x, ठीक है। हम ऊपर जा रहे हैं ना, ऐसे लूप जा रहे हैं, ठीक है। करंट कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, तो साइन माइनस का, तो माइनस का साइन ले लिया। इंटू रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 60 का है। फिर हम यहाँ पे गए, फिर हम नीचे आ रहे हैं, तो करंट भी क्या है, माइनस का है, तो माइनस x प्लस वाई, इस में 2 करंट है, इक्वल टू कितना आ गया, 20। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें नेगेटिव है, दोनों को उस तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास, कुछ ऐसी बन जाएगी, 4 इज इक्वल टू 20x प्लस 20y प्लस 60x, ठीक है। ऐड कर सकते हैं, तो 4 विल बी इक्वल टू 60x प्लस 20y। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से, तो ओके, तो हमारे पास 60 और 20, यहाँ पे कितने हो गए, 80x हो गया प्लस 20y। अब x की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है इस इक्वेशन में, कितनी थी, 1/4 माइनस 11y, उसको पुट कर देते हैं, तो 4 विल बी इक्वल टू 80 1/4 माइनस 11y प्लस 20, ओके। सो हमारा आंसर क्या बन जाता है, 4 इज इक्वल टू 80/4 माइनस 880y प्लस 20, राइट। ये 1 पे कैंसिल होगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा हमारे पास, ओके। 880 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 860, इधर आ जाएगा 860y इज इक्वल टू 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 यानी 16। सो y की वैल्यू कितना है, 16/860, 860 कैंसिल करके देखते हैं कि इस पे 4 पे कर देते हैं, तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, ओके। इसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा कहीं हमारे पास ना, ओके। पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास की वैल्यू हो जाएगी 39/860, ठीक है। और y कितना था हमारे पास, 4/215। हमें निकालना है करंट, यानी x प्लस वाई निकालना है, क्योंकि उतना ही करंट कहाँ जा रहा है, मिली एम्पियर में जा रहा है। तो x की वैल्यू कितनी थी, अगर हम इसको यही वाला फॉर्मूला, ये वाला पार्ट यूज़ कर लेते हैं, ये वाला रहने देते हैं, तो 16/860 प्लस 39/860, सॉल्व करेंगे इट विल बी 55/860, ठीक है। कट भी कर सकते हैं हम 5 टेबल पे, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 172 आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 0.064 अप्रॉक्सीमेटली हमारा क्या आ जाएगा, मिली एम्पियर में आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड जनरली पूछ रही है आज, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस जैसे। आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, बाकी जो आपके पास एनसीईआरटी में होंगे उनको सॉल्व कर लो, तो आप बहुत ईजिली करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे।